मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। महमूद कुमार। दिल्ली में आखिरकार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। आम आदमी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है। आपको बता दें कि आज जो है मतगणना हुई 70 विधानसभा सीट पे। बीजेपी जो है 48 सीटों पे जो है जीत हासिल की है। अभी भी 5 सीटों पे जो है काउंटिंग जारी है, चूंकि 43 सीटों पे जो है जीत हो चुकी है और 5 सीटों पे जो है बीजेपी बढ़त बनाए है। यानी कहा जाए कि जो 1993 में सरकार थी बीजेपी की, उसमें 49 सीट मिले थे। अब जो 2025 का जो समय है, यहाँ जो है 48 सीट मिले हैं। यानी कहा जाए कि प्रचंड जीत बीजेपी की मिली है। और कहां से कौन कौन चुनाव हारे हैं, चूंकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जो मुख्य चेहरे थे आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव हार चुके हैं। बुरी तरीके से हारे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी कल ही उन्होंने आरोप लगाए थे बीजेपी पे कि 15-15 करोड़ में जो है बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदना चाहती है। लेकिन बीजेपी इसके पलटवार में साफ कहा कि हम बीजेपी हमारी पार्टी जो है जीत रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आरोप जो है निराधार है। इसको लेकर भी एसीबी की टीम गई थी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने। लेकिन आज के बारे में बता दें कि आज किन किन सीटों पे बड़े नेताओं के, आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की हार हुई है, इसको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कितने वोटों से जीत हुई है, कितने वोटों से हार हुई है। सबसे पहले हम बीजेपी की सीट को लेकर हम बात करेंगे। बीजेपी जो है 44 सीटों पे जो है जीत हासिल कर चुकी है। और इसमें से पहला नाम है नई दिल्ली से परवेश साहिब सिंह वर्मा। परवेश साहिब सिंह वर्मा अरविंद केजरीवाल को लगभग 4,000 से ऊपर वोटों से हरा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से लगातार 2013 से विधायक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, परवेश साहिब सिंह वर्मा लगातार जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है कैंपेन कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, क्योंकि परवेश साहिब सिंह वर्मा कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। आपको ये भी बता दें कि परवेश साहिब सिंह वर्मा 2 बार सांसद रह चुके हैं और इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। और दूसरा, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया पटना छोड़ के जंगपुरा पहुंचे थे। जंगपुरा से उन्हें 534 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जंगपुरा में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां उन्हें 4 से 5 हजार के करीब जो है वोट मिले हैं। जंगपुरा की जनता उन्हें धन्यवाद कहा है कि हमें जो भी मत मिले हैं, मैं आशीर्वाद रूप जो है इन्हें ग्रहण कर रहा हूँ, जो भी मत मिले हैं। इसको लेकर भी तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप पहले से बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर जो आम आदमी पार्टी लगाती रही है, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की गठजोड़ है, इसी कारण से जो कैंडिडेट उतारी जा रही है, इन्हीं दोनों के कारण से जो बीजेपी और कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो मजबूत कैंडिडेट है उन्हें उतार रही है। सबसे पहला जो उम्मीदवार है नरेला से राजकरण खत्री, ये जो है बीजेपी से जीत चुके हैं। ये 8500 जो है मतों से जीते हैं। और दूसरा है सूर्य प्रकाश खत्री, ये भी तिमारपुर से चुनाव जीते हैं। इनका भी ये है 1150 मतों से जीते हैं। आदर्श नगर से बीजेपी जीती है। बादली से अहिर दीपक चौधरी, ये भी 15,000 से ऊपर वोटर जीते हैं। आपको ये भी बता दें कि बादली से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद चुनाव लड़ रहे थे, दूसरे नंबर पर है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पीछे हो गए, क्योंकि सुबह से वो आगे चल रहे थे। रिठाला से कुलवंत राणा, क्योंकि ये बीजेपी के पहले भी उम्मीदवार रहे, 2-3 बार चुनाव हार भी चुके हैं। रिठाला से फिर से उम्मीदवार बना और बीजेपी से जीता। नागलोई जाट से मनोज कुमार शौकीन, ये भी 26,251 वोटों से जीत चुके हैं। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता माना जाते हैं। इन्होंने लोकसभा में ही बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से यहाँ से टिकट मिला और ये चुनाव जीते। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, ये बीजेपी की पार्षद है, ये भी वहां से चुनाव जीते। शकूर बस्ती से करनेल सिंह, लगातार सत्येंद्र जैन जो है जेल में रहे, यहाँ से उनके ऊपर आरोप लगा हवाला खान के जरिए जो है पैसा उगाही की। इसको लेकर भी वो जेल में रहे कई सालों तक। इसको लेकर भी तमाम राजनीति हुई। इसके इसके विरोध में बीजेपी ने करनेल सिंह को उतारा और करनेल सिंह यहाँ से 20,998 यानी 21,000 वोटों से यहाँ से जीते हैं। श्रीनगर से तिलकराम गुप्ता, ये भी 11,425 वोटों से। मॉडल टाउन से अशोक गोयल 13,415 वोटों से जीते। मादीपुर से
कैलाश अग्रवाल 10,889 वोट से जीते। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, ये भी 18,190 वोटों से जीते। हरिनगर से श्याम शर्मा जीते। जनकपुरी से आशीष सूद, ये भी बीजेपी के कद्दावर नेता है, जम्मू कश्मीर से बीजेपी प्रभारी भी है। द्वारका से प्रद्युमन सिंह राजपूत, ये भी 7,829 वोटों से जीते। बिजवासन से कैलाश गहलोत, क्योंकि कैलाश गहलोत कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ये परिवहन मंत्री तब तक थे जब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ी थी। राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, ये भी 1231 वोटों से जीते हैं। नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, ये भी 4,089 वोट, आपको पहले ही बताया था। जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा, ये भी 675 वोटों से जीते। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया 2131 वोटों से जीते। आरके पुरम से अनिल शर्मा 14,453 वोटों से जीते। मेहरौली से गजेंद्र यादव, ये भी 1782 वोटों से जीते। संगम बिहार से चंदन चौधरी, ये पूर्वांचल के नेता है, खगड़िया के रहने वाले हैं, 344 वोट से जीते। ये मौजूदा पार्षद हैं, ये भी उस टाइम जो है 80 वोटों से चुनाव जीते थे। ग्रेटर कैलाश, ये भी कहा जा रहा था कि सौरभ भारद्वाज यहाँ मजबूत कैंडिडेट है, बीजेपी कह रही थी कि ग्रेटर कैलाश में कुछ भी हो सकता है क्योंकि शिखा राय जो है कमजोर पड़ गई है। लेकिन ग्रेटर कैलाश से जो यहाँ मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी इससे पहले थे सौरभ भारद्वाज, वो चुनाव हार गए हैं। इन्हें 3188 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। त्रिलोकपुरी से रविकांत जो है 392 मतों से जीते हैं। पटपड़गंज से 28,072 वोटों से रवि नेगी जीते हैं। यहाँ से अवध ओझा चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि अवध ओझा कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे। एक शिक्षाविद है, काफी सोशल मीडिया पे वायरल होते। लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, ये पूर्वांचलीय है, सिवान छपरा के रहने वाले हैं, ये भी 11,542 वोटों से जीते। ये मौजूदा वहाँ के विधायक भी हैं। विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, ये भी मौजूदा विधायक हैं, 19,498 वोटों से जीते। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ये उस टाइम जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और गांधीनगर से इन्हें टिकट दिया गया। ये भी 12,478 वोटों से जीते हैं। शाहदरा से संजय गोयल, ये भी 5,178 वोटों से जीते हैं। जाहिर सी बात है, लगातार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तो बीजेपी अपना जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ही देर में अब राष्ट्रीय कार्यालय से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन, ये भी बीजेपी के मौजूदा विधायक है, ये भी 27,902 वोटों से जीते हैं। गोंडा से अजय महावर, ये भी मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, ये भी 26,058 वोटों से जीते हैं। मुस्तफाबाद मोहन सिंह बिष्ट, करावल नगर से टिकट काटकर मोहन सिंह बिष्ट को साइड कर दिया गया था। पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट में इनका नाम नहीं दिया गया था, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट नाराज थे। ये इन्होंने बगावत को लेकर एक बयान दिया, लेकिन पार्टी ने इन्हें एन मौके पे मुस्तफाबाद से टिकट दिया और ये भी यहाँ से 17,578 वोटों से जीत गए। चूंकि मुस्तफाबाद में 60% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। यहाँ से AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन जो है चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने मुस्लिमों की वोट काटी और बीजेपी यहाँ से आगे निकलने में सफल। करावल नगर आपको ये भी बता दें, करावल नगर से 2015 में आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा का टिकट दिया गया था। यहाँ से करावल नगर से कपिल मिश्रा जीते हैं 23,355 वोटों से। यानी कहा जाए कि बीजेपी जो है 44 सीटों पर जो है जीत चुकी है और 4 सीटों पे बढ़त बना है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही थी कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लगातार हमला किया जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा बीजेपी के ऊपर कि हम कोई भी योजना ला रहे हैं वो बीजेपी आएगी तो इसको लेकर बंद कर देगी। जाहिर सी बात है, लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव को जीतने में सफल रही। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कोशिश कर रही थी इस चुनाव को जीतने के लिए, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विफल रही। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जोश भरेंगे कि आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर भी
कुछ तैयारी होगी, इसको लेकर भी मूल मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को। जिस तरीके से दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म हुआ है बीजेपी की, तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में बीजेपी की जो अब है सरकार बनेगी। अब बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। लगातार ये कोशिश की जा रही थी, बीजेपी जो भी कह रही थी उसे आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के बीच नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी आएगी तो सारी पानी, बिजली और जो फ्री की योजनाएं हैं उसे बंद कर देगी। लेकिन बीजेपी इसे बुनाने में सफल रही। लगातार बीजेपी शीश महल के घोटाले को उजागर किया, शराब घोटाले को उजागर किया। दर्जनों ऐसे घोटाले हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर कड़ा प्रहार किया। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।